नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी साथियों का शाला सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक किस प्रकार से अपना टेफ यानी TAF जो है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र किस प्रकार से भरें, कौन कौन सी ट्रेनिंग जो है वो आपको भरनी होगी। इस वीडियो में हम TAF की जो प्रक्रिया है वो आपको लाइव भरकर बताएंगे। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर अवश्य क्लिक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा बनाए हुए इसी प्रकार के वीडियो का कंटेंट जो है वो आपको प्राप्त हो। सबसे पहले साथियों, आपको स्टाफ लॉगिन जो है उसे लॉगिन करना होगा अपने स्टाफ NIC ID के माध्यम से। उसके बाद साथियों, आपको यहाँ राइट हैंड साइड की तरफ 3 जो आड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है, उन 3 आड़ी रेखाओं पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन जो है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर जो फॉर्म का ऑप्शन है उस फॉर्म के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ शो होगा TAF। उस TAF के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही TAF के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21 संबंधी एक ऑप्शन आपके सामने शो होगा, उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी खुलकर शो होगी। यहाँ पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जुलाई 2021 से दिसंबर 2021, यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम शो होगा। उसके उपरांत जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो आपकी व्यक्तिगत जानकारी कुछ इस प्रकार से खुलकर शो होगी। सुरक्षा कारणों से हमने इसे ब्लेर किया हुआ है। तथा आगे आपसे पूछा जाएगा क्या आप संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहे हैं। तो अगर आप संस्था प्रधान हैं तो हाँ का चयन करेंगे, अन्यथा नहीं का चयन करते हुए नीचे सत्यापित का जो ऑप्शन दिया हुआ है उस सत्यापित के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा आपकी भरी हुई जानकारी जो है वो सेव हो जाएगी। उसके उपरांत आपके सामने TAF का भाग जो है वो खुलकर शो होने लग जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ शो हो रहा है वर्तमान में पढ़ाई जाने वाली विषय जो है वो आपके सामने शो हो रही है। उसके उपरांत 1.1.2 जो है विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की भौतिक उपस्थिति जो है उसे आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और उसके उपरांत यदि आप किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो उसका आप यहाँ पर चयन करेंगे। प्रतिनियुक्ति अगला जो ऑप्शन है प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधियों के दिनों की संख्या को आपको यहाँ पर भरना होगा, वो हमने यहाँ पर भर दी है। उसके उपरांत अन्य गैर शैक्षणिक कार्य हेतु दिनों की संख्या जो है वो आपको यहाँ पर भरनी होगी, हमने यहाँ पर वो भी भर दी है। भरने के उपरांत आपको इस प्रकार से 1.3 में 1 से 5 तक स्वयं को रेटिंग देनी होगी। औसत से कम के लिए 1, औसत के लिए 2, अच्छा के लिए 3, बहुत अच्छे के लिए 4 और उत्कृष्ट के लिए आपको 5 जो है शिक्षक द्वारा स्व मूल्यांकन संबंधी ऑप्शन यहाँ पर जो शो हो रहा है उसमें आपको अपनी रेटिंग का निर्धारण करना होगा। तो यहाँ हम आपको भर देते हैं। उसके उपरांत इस प्रकार से आप रेटिंग जो है वो देने के उपरांत जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर जो आपने रेटिंग दी है उस रेटिंग के हिसाब से यहाँ पर आपकी ग्रेड जो है वो यहाँ पर शो होने लग जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है शिक्षक / संस्था प्रधान उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रधान CBO द्वारा शिक्षक संस्था प्रधान को दी गई ग्रेड पर जो है वो टिक करे। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का जो टिक है वो नहीं करना है, ये अपने आप आपके जो अंक हैं वो भरे हुए जब शो होने लग जाएंगे तब यहाँ पर शो होने लग जाएगा। उसके उपरांत नीचे 1.5 भी जो है वो संस्था प्रधानों के लिए है। अब आप नीचे जो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के उपरांत आप प्रथम भाग को जो है सेव करेंगे। यहाँ TAF का फाइनल डाटा लॉग करने की गलती ना करें, अन्यथा आपको अपने
नियंत्रण अधिकारी से संपर्क कर TAF को अनलॉक करवाना होगा। इसीलिए आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही यहाँ लिखा हुआ शो हो रहा है डाटा अपडेट सक्सेसफुली, यानी हमने TAF का भाग पहला जो है वो आपको भरकर बता दिया है। उसके उपरांत साथियों TAF के भाग 2 को हम भरेंगे। TAF के भाग 2 में शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली किन्हीं 3 चुनौतियों को आपको यहाँ पर भरना है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से आप किन्हीं 3 जो बॉक्स हैं, किन्हीं 3 चुनौतियों को आपको जो हैं उनको घटते या घटते क्रम में जो है वरीयता देनी है। तो हमने यहाँ पर वरीयता जो है वो दे दी है। उसके उपरांत जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है उसे घटते क्रम में आपको वरीयता देनी है। तो यहाँ पर भी आपको केवल 3 जो है उनको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके उपरांत नीचे शिक्षक द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान / प्राप्त पुरस्कार संबंधी कॉलम का चयन करें। तो आप जिस में आपने योगदान दिया है उसका चयन करेंगे और चयन करने के उपरांत नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भाग 2 है वो भरा हुआ यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके उपरांत आपके सामने भाग 3 जो है वो खुलकर शो होगा, जहाँ पर आपको जैसे ही साथियों आपके सामने भाग 3 और 4 जो है वो खुलकर शो होगा, तो यहाँ पर आपके सामने जो शो हो रहा है 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021, जो कि गलत है। आपको यहाँ पर जो ट्रेनिंग भरनी है वो जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक की ट्रेनिंग आपको यहाँ पर भरनी है। तो यहाँ पर नीचे जो है वो शिक्षक के लिए आपको 1 भरना है। अगर आप प्रधानाध्यापक के रूप में भर रहे हैं तो आपको 2 भरना है। साथ ही डाइट के लिए आपको 1, समग्र शिक्षा के लिए 2 और RSCIT के लिए आपको 3 भरना है और अन्य संगठनों के लिए 4 भरना है। तो यहाँ पर अगर आपने किसी भी ट्रेनिंग में भाग नहीं लिया है तो कोई नहीं के विकल्प का आप चयन कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे जो है वो आपकी भरी हुई ट्रेनिंग जो है वो शो हो सकती है। तो आप इस भरी हुई ट्रेनिंग के लिए अपने संबंधित नियंत्रण अधिकारी से संपर्क करेंगे। वो आपकी जो ट्रेनिंग है PWO लॉगिन या आपके जो संस्था प्रधान है वो अपने लॉगिन से इसे डिलीट कर सकते हैं। अब जो वरिष्ठ अध्यापक हैं वो किस प्रकार से ट्रेनिंग भरें, तो वरिष्ठ अध्यापकों के लिए निष्ठा सेकेंडरी की जो ट्रेनिंग है वो 1 अगस्त 2021 से प्रारंभ हुई। कुल अवधि थी 120 दिन और भूमिका शिक्षक के रूप में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो कार्यशाला या प्रशिक्षण का मुख्य बिंदु है साथियों, यदि आप निष्ठा सेकेंडरी मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से अगर भरेंगे तो ये प्रशिक्षण का मुख्य बिंदु जो है वो अधिक बड़ा हो जाएगा। तो आपको ट्रेनिंग भरने या ट्रेनिंग को सेव करने में दिक्कत आ सकती है। तो इसे आप छोटा ही रखें। और उसके उपरांत जिसने आयोजनकर्ता में आप RSCERT का चयन करेंगे और गुणवत्ता आप अपने अनुसार दे सकते हैं। अगर ट्रेनिंग जो है अगर आपने किसी प्रकार की गलत भर दी है तो यहाँ पर जो डिलीट का ऑप्शन है उस डिलीट के ऑप्शन के द्वारा आप अपनी ट्रेनिंग को डिलीट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो लेवल द्वितीय और लेवल 1 के शिक्षक हैं वो किस प्रकार से अपनी ट्रेनिंग भरे, तो यहाँ मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से बता देता हूँ। लेवल 1 या लेवल 2 के जो शिक्षक हैं उन्होंने यदि बैक टू स्कूल संबंधी कोर्स किया है तो उसके लिए दिनांक आपको 17/11/2021 और कार्यशाला की अवधि जो है उसे 5 दिन भरना होगा भूमिका शिक्षक के रूप में। और आपने जो RSCERT का चयन करना होगा आपका आयोजनकर्ता के अंतर, यानी आपकी जो बैक टू स्कूल का जो ट्रेनिंग थी वो कक्षा कार्य, गृह कार्य जांच, सुधार और सुलेख संबंधी प्रशिक्षण हुआ था। इसके अलावा यदि आपने जो क्लस्टर स्तरीय आपकी जो ट्रेनिंग हुई है उसमें अगर आपने भाग लिया है तो आप उसको भी अवश्य इंद्राज करें। इसके अलावा अगर आपके विद्यालय में जो
विद्यालय में यदि आपकी एसएमसी संबंधी प्रशिक्षण हुआ है तो उसका भी आप यहाँ पर इंद्राज कर सकते हैं। साथ ही जो होनहार राजस्थान संबंधी ट्रेनिंग जो है वो 1/9/2021 से प्रारंभ हुई थी। इसकी समयावधि 5 दिवस की थी और इसे आयोजित करने वाली RSCRT थी। तो आप इस ट्रेनिंग का जो इंद्राज है वो भी आप कर सकते हैं। तो साथियों उसके बाद साथियों आप नीचे की ओर आएंगे, यानी आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो यहाँ पर आप 9 का चयन करेंगे। अंतिम जो है आपका 3.1 जिसमें विभागीय प्रशासन की कार्यशैली और पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण के संबंध में आपको 1 से 5 तक की रेटिंग देनी है। वो रेटिंग हम यहाँ पर भर चुके हैं और भरने के उपरांत आप नीचे यहाँ पर सेव का ऑप्शन जो दिया हुआ है उस सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके का TAF जो है वो पूर्ण रूप से यानी TAF के चारों भाग जो है वो भर जाएंगे। उसके उपरांत आप TAF का फाइनल डाटा लॉग करें तो आपको इस ऑप्शन का चयन करना होगा। आप एक बार अच्छी तरह से देख लें कि आपने जो जानकारी भरी है वो पूर्णतः सही है। उसके उपरांत ही आप TAF का फाइनल डाटा जो है वो लॉग करेंगे। तो साथियों आप आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने अधिक से अधिक मित्रों तक अवश्य शेयर करें। साथ ही यदि चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपका प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता रहे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।